हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी बिजनेस मीटिंग से लौट रहा था। यहाँ पर जिमिन ने कहा, तियांग अब तो तुम घर लौट रहे हो ना, अब तो तुम्हें शादी कर ही लेना चाहिए। तियांग ने कहा, शादी और मैं? अभी मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करना है। मुझे पहले कोरिया वापस आने के बाद ही अपने काम पर फोकस करना है, और मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम जानते हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम शादी नहीं करने वाले हो। तियांग तुम्हें किसी न किसी को तो शादी करना ही होगा ना। तियांग ने कहा, फिलहाल के लिए नहीं, मैं अभी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। जिमिन ने तियांग को टच करने की कोशिश की। तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें पता होने के बाद भी तुम मुझे टच करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो क्या? जिमिन ने कहा, उस बहाने से तुम मुझे छू तो लोगे ना। तियांग कहता है, तुम बहुत बुरे हो। जिमिन ने कहा, तियांग इतना गुस्सा मत किया करो ना, तुम एंग्री यांग में लगते हो। तियांग ऐसे तो तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना, तुम कुंवारे रह जाओगे। जिमिन की बात सुनकर तियांग जिमिन को घूर कर देखता है। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं अभी और कुछ नहीं कहूँगा। वैसे भी तुम्हारा कॉल आ रहा है। तियांग ने कहा, किसका फ़ोन है? जिमिन ने कहा, और किसका? तुम्हारी एल्डर ब्रदर आर्यन, वो तुम्हें कॉल कर रहा है। तियांग ने कहा, उठा लो और कह दो कि मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। जिमिन ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। उसके बाद जिमिन आर्यन के साथ बात करने लग जाते हैं और जिमिन कहता है, हाँ हम लोग वापस आ रहे हैं, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। तियांग वो बिजी है। और यहाँ पर जंको वो अपने पेरेंट्स से कहता है, मेरी शादी, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके पेरेंट्स ने कहा, जंको तुम्हें शादी करना होगा, क्योंकि हम कर्ज में डूब चुके हैं और अब हमें यहाँ पर रहना मुश्किल है। देखो अगर तुम भी हमारे साथ यहाँ पर रहोगे ना, तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और तुम्हारी फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। जंको ने कहा, मॉम लेकिन मुझे शादी करना ज़रूरी क्यों है? मैं खुद भी काम कर लूँगा ना। तो मिस्टर जे ने कहा, जंको तुम बच्चे जैसे हरकतें करते हो, अभी भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमते रहते हो, तुम्हें कौन जॉब देगा? वैसे भी तुम सिर्फ अभी 12 में हो, तुम्हें इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलने वाला है, और मिलेगा भी ना तो भी तुम इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि अपनी पढ़ाई के खर्चे उठा सको। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी पढ़ाई की खर्च उठाएंगे और तुम्हारी फ्यूचर अच्छी होंगे। वो लोग बहुत अच्छे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें उनके घर जाना है। जनको ने कहा, क्या हम उनके घर क्यों जाएंगे? तो मिसेस जियो ने कहा, जनको आज तुम्हारी शादी है। जनको ने कहा, आज ही? तो मिस्टर जियो ने कहा, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। और यहाँ पर जनको वह अपनी गाल पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जनको की दोस्त यूनो और मिंगाओ ने कॉल करके कहा, तुम्हारी शादी है और तुमने हमें बताने का भी नहीं सोचा है जनको, ऐसा क्यों किया है तुमने? जनको ने कहा, यूनो मिंगाओ गुस्सा मत करना, मुझे अभी फ़ोन रखना होगा, मुझे बहुत सारा काम करना है। मिंगाओ ने कहा, जनको ऑल द बेस्ट। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, क्योंकि आज तो उसकी शादी की फर्स्ट नाइट है ना, उसके हस्बैंड उसको बहुत प्यार करने वाला है। मिंगाओ ने कहा, यूनो तुमने सही कहा है, मुझे नहीं लगता जनको 1 महीने तक कॉलेज आ भी पाएगा। जनको ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो दोनों मुस्कुराते हुए फ़ोन रख देते हैं। जनको अपने पेरेंट्स के साथ तियांग के घर आ जाता है और तियांग के पहुंचते ही तियांग ने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सोफे पर बैठे हुए हैं। सभी लोग बातें कर रहे थे। आर्यन वो तियांग को देखकर ही आ जाते और तियांग को गले रखकर कहा, जो कुछ भी हो रहा है होने देना, कुछ मत कहना, क्योंकि इसके साथ हमारी इज्जत जुड़े हुए है। अगर तुम इसके लिए मना करोगे तो बहुत बुरा होगा। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। तो आर्यन ने कहा, तियांग आज तुम्हारी शादी है। तियांग ने कहा, क्या आपको पता है मुझे अभी शादी नहीं करना था, मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, और वैसे भी मुझे हाइजीन की इशू है। क्या ये लोग वो जानते हैं? और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप लोगों ने मेरी शादी किससे तय किया है। मैं ऐसी किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ बिना जाने। पहले मुझे जानना होगा कि कौन है वो और कैसी इंसान है, क्या वो क्लीन रहता है या नहीं। मुझे हाइजीन की इशू है, मैं किसी के साथ बेडरूम शेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग ऐसे करोगे ना तो बहुत बुरा होगा। तो आर्यन ने कहा, तियांग सब कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर चुना है। तियांग की इतना मना करने के बाद भी आर्यन ने कहा, तियांग डैड ना होने की वजह भी मैंने तुम्हें डैड की कमी नहीं होने दिया। मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें शादी ही तो करना है। तियांग ने कहा, शादी ही नहीं करना है? आप लोगों ने मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा रहे हो जिसको मैं जानता भी नहीं। आर्यन ने कहा, तियांग क्योंकि इसकी शादी तुम्हारे साथ पहले से तय थी, डैड ने तय किया था मरने से पहले। तियांग उसके बाद कुछ नहीं कहता है और तुरंत शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। तियांग और जंको की शादी हो जाता है और जंको वो बहुत ही चुलबुला सा है और वो खाने पीने के मामले में बहुत ही फास्ट है।
शादी की फर्स्ट नाइट है और जंकुक बेड पर बैठकर चॉकलेट खा रहा था। तियांग कमरे में आ जाता है। रूम में एंटर करते ही तियांग ने जब देखा कि जंकुक बेड पर बैठकर चॉकलेट खा रहा था और उसके हाथ से वो गिर रहे थे नीचे और बेड पर पड़ने वाले थे, तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसको बहुत ही गंदा लग रहा था। वो जंकुक की तरफ देखकर तियांग ने कहा, कहाँ है सब लोग? तो आर्यमन जीना जाता है और कहते हैं, तियांग क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चीख क्यों रहे हो? तो तियांग ने कहा, आप लोगों ने मेरे लिए इसको चुना है। ब्रदर, आपने कहा कि आपने मेरे लिए ऐसी पार्टनर चुना है जो मुझे खुश रखेगा और आप लोगों ने सोच समझ कर चुना है। क्या आप लोगों ने ये सोच समझ कर मेरे लिए चुना है जबकि मुझे हाइजीन की प्रॉब्लम है और इसने अभी जो कुछ भी किया है ना, इसके बाद तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। आप लोग को क्या लगता है कि मैं इसके साथ एक ही रूम में रह सकता हूँ क्या? जल्दी से मेरी बेडशीट को चेंज करने के लिए कहिए और इसको इस रूम से बाहर निकलिए। जनको ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? वैसे भी मैं चॉकलेट ही तो खा रहा था ना। मुझे पता है तुम रूम में आने के बाद जब मुझे इस तरह से देखोगे तब तुम बहुत ही रोमांटिक हस्बैंड की तरह अपनी टंग से इसको क्लीन करने वाले हो और मुझे किस करोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? लेकिन तुम ऐसा ना करके सबको कमरे में बुला लिया। तुम बहुत बुरे हस्बैंड हो। तो आर्यमन बहुत ही शर्मा जाता है। वो दोनों कमरे से चले जाते हैं। आर्यमन समझ जाता है जनको तियांग के लिए परफेक्ट है। जनको तियांग को सीधा करके रख देगा। आर्यमन तो बहुत परेशान हो चुके हैं। जनको के हवाले तियांग को कर दिया और बाहर से दरवाजा नॉक कर दिया। तियांग गुस्सा करता रहा लेकिन जंकुक आकर तियांग को हक कर लेते हैं। तियांग ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंको ने कहा, मुझे मारने के लिए भी तुम्हें टच करना होगा। तो तुम क्या करने वाले हो सोच लो। तियांग कहता है, तुम पहले से मुझसे चिपके हुए हो, अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया है जंकुक। अब तो तियांग जंकुक से रिवेंज लेकर रहेगा। तो सुबह होने पर जंकुक वो जमीन में पड़ा हुआ था, उसके हाथ पे बंधा हुआ था और तियांग बेडशीट चेंज करने के बाद वो बेड पर सो गए थे। तियांग वो खराटे मारकर सो रहा था और जंकुक वो तियांग को गालियां दे रहे थे। जंकुक ने कहा, एक नंबर की शैतान है वो, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। आज तुमने मेरे हाथ पे बांधकर मुझे नीचे रख दिया ना, और मैं देखना क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अगर मैंने तुम्हारी लाइफ को जहन्नुम नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी जीवन जंकुक नहीं है। और तुम देखना तुम्हारी लाइफ के साथ मैं क्या क्या करता हूँ, तुम सोच भी नहीं पाओगे। तियांग जंकुक की बातों की वजह से सो नहीं पा रहा था। तियांग बहुत ही गुस्से में जंकुक से अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, बक बक करना बंद करो, तुम्हें वैसे मैं सो नहीं पा रहा हूँ। पूरी रात तुम ऐसे बात करते रह जाओगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा। अब तो सुबह भी हो गया है ना, तुम अब चुप रह जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा और सब लोग तुम्हें इस तरह से देखकर हंसेंगे। जनको ने कहा, इस तरह से बोलने से कुछ नहीं होता है, अगर हिम्मत है ना तो मुझे बाहर फेंक कर दिखाओ। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? जनको ने कहा, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे बाहर फेंक कर दिखाओ। तियांग गुस्से में तो आ जाता है लेकिन जनको को गोद में उठाने से पहले तियांग सोच रहा था। जनको ने कहा, क्या वह डर गया क्या? तो तियांग गुस्से में जनको को गोद में उठा ही लेता है और उसको बाहर लेकर जा ही रहा था कि जनको ने तियांग की गर्दन पर बहुत जोर से बाइट कर लिया और इतना गहरा बाइट किया है कि तियांग चीखने लग गए और बाहर से आर्यमन दौड़कर आ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ? जनको ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, वो तो हम दोनों बस खेल रहे थे। जिन ने कहा, मैं समझा नहीं जनको, तुम्हारे हाथ पर बंधे क्यों है? तियांग तुमने ऐसा क्यों किया? तो जनको ने कहा, नहीं नहीं, हम तो रोमांस कर रहे थे, आप लोग देख सकते हो। तियांग की गले की तरफ दिखाता है। आर्यमन जनको का तियांग की ऐसी हरकतों को देखकर यहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, तैयार होकर नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। जनको ने कहा, क्या हुआ? आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा ना? तियांग, फिर भी आप मुझे अभी तक गोद में रखे हो, नीचे नहीं उतारे, लगता है आपको मुझसे ज्यादा ही प्यार है। तो तियांग ने जनको को धर्म से नीचे पटक दिया। तियांग की इस तरह से पटकने की वजह से जनको ने अपनी कमर को कस के पकड़ लिया और कहा, मेरी कमर तोड़ दिया है ना, अब देखना मैं और क्या करता हूँ, मैं तो पेशेंट करके ही छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, देखो अगर तुम मेरे इर्द गिर्द आने की कोशिश किया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो गुस्से में वॉशरूम चले जाता है खुद को क्लीन करने के लिए कि जनको को उसकी गोद में आया था और ऊपर से उसको बाइट भी कर दिया। तियांग बहुत देर तक वॉशरूम में टाइम लगाने वाले हैं। 2 घंटे बाद जीन ने कहा, क्या बात है, तुम दोनों को बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग गया? अब तो लंच का भी टाइम होने वाला है। जनको ने कहा, क्योंकि हम दोनों रोमांस करने में बिजी थे। जिन ने कहा, तुम भी ना जनको, सबके सामने ऐसे नहीं कहते हैं। जनको ने कहा, मुझे देखकर ही आप लोग को समझ जाना चाहिए। जनको वो अपनी कमर पकड़ के आए थे। तियांग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो, बकवास करना बंद करो। जनको ने कहा, क्या ऐसा नहीं है? तो तुम्हारे गले पर जो निशान है वो क्या है? तियांग ने कहा, वो तुमने। जनको ने कहा, क्या मैंने क्या?
मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुमने मुझे मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम भी जानते हो ये सब कुछ कैसे हुआ है। जंगकुक ने कहा, लेकिन सब नहीं जानते हैं ना, तो क्या मैं सबको बता दूं कि क्या हुआ है। जिन ने कहा, हमें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं सुन पाऊंगा। और आर्यन, तुम्हें ऑफिस जाने में लेट हो रहा होगा ना। आर्यन ने कहा, तियांग लेकिन मैं खुश हूँ। मुझे लगा तुम जंगकुक को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, लेकिन हरकतें देखकर लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। जिन ने कहा, आर्यन तुमने सही कहा, मुझे तियांग से एक उम्मीद ही नहीं था। मुझे लगा था अगर जंगकुक के साथ तियांग की शादी हो जाएगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा है तो मैं खुश हूँ। तियांग अपनी सफर में कुछ बोलने से पहले ही आर्यन और जिन यहाँ से चला गया था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ हस्बैंड, क्या आपको ब्रेकफास्ट करना है? चलिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। जंगकुक जाकर अपने हाथों से तियांग के लिए जूस लगाता है। तियांग ने कहा, तुम ही पी लो इसको, मैं नहीं पीने वाला हूँ। तुमने पूरी गिलास को अपने हाथ से पका लिया है। जंगकुक ने कहा, क्या हाथों से नहीं पकाना चाहिए था? क्या मुझे पैर से पकाना चाहिए था? तियांग बहुत ही गुस्सा करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक, वो तियांग को परेशान करने के बाद वो बहुत ही मजे में अपनी दोस्त यून और मिंघो के साथ बातें करने में बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर तियांग, वो अपना फ़ोन भूल गया था, उसको वापस लेने के लिए आ जाता है। और जंगकुक, वो फ़ोन पर बातें करने में बिजी था और तियांग अचानक जंगकुक के नज़दीक आने लगा। जंगकुक बहुत ही सरप्राइज हो गए। जंगकुक को लगा शायद तियांग उसको किस करने वाला है, लेकिन तियांग उसके नज़दीक आने के बाद पीछे से उसकी फ़ोन लेते हैं और जंगकुक से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी किस के लायक नहीं हो और तुमने जो कुछ भी किया है ना, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा, इसको याद रखना तुम। जंगकुक ने कहा, तियांग तो आप मुझसे इतना प्यार करते हो, ठीक है मैं भी आपको वापस करूँगा। जितना प्यार आप मुझसे करोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगकुक तियांग को परेशान करके रख दिया। तियांग भी जितना ही चाहे जंगकुक को पनिश करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन जंगकुक सुधारने वाला नहीं है। तियांग, वो अपने ऑफिस के काम कर रहे थे। जंगकुक आकर तियांग के लैपटॉप को अपने हाथ में लेकर तियांग को अपने पीछे पीछे दौड़ाने लग जाता है। तियांग ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? मैं अपनी इंपॉर्टेंट काम कर रहा था और तुम्हें सब कुछ खिलौना लग रहा है क्या, जो तुम खेलना शुरू कर दिया है? जंगकुक, जल्दी से मेरे लैपटॉप को वापस करो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम कर ही कह सकते हो, तुम तो कोई भी चीज़ करने के लायक नहीं हो। तुम तो अब तक मुझे ही नहीं कुछ कर पाए, तो तुम और क्या करोगे? शादी के 12 दिन हो गए हैं और अब तक मैं कुंवारा हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही है, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। तियांग जंगकुक को गुस्से में अपने साथ खींचकर बेडरूम में लेकर आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जंगकुक की चीखी की आवाज़ सुनाई दे रहा था बाहर तक। तियांग जंगकुक को बहुत ही सबक सिखा रहा था। तियांग ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। जंगकुक भी तियांग को इसीलिए चिढ़ा रहे थे ताकि तियांग उसके साथ कुछ करे, क्योंकि जंगकुक अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर पा रहा था। उसके दोस्तों ने उसकी बहुत मजाक उड़ाया, तो जंगकुक जानबूझकर तियांग को गुस्सा दिलवाया ताकि तियांग उसके साथ ऐसा करे। आज जंगकुक बहुत ही खुश है। अब वो अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं लव बर्ड की निशानी, और उसके साथ साथ वो बता भी सकता है कि क्या हुआ है। जंगकुक इसके लिए सब कुछ करने के लिए तियांग को मजबूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं जंगकुक तियांग से प्यार करने लगा था। जंगकुक ने कहा, क्या मैंने सही किया है? तियांग को साफ सफाई की बीमारी है, वो ऐसे ही किसी के खुलूस नहीं आ सकते हैं, लेकिन आज मैंने उसको मजबूर कर दिया। पता नहीं अब वो क्या करेगा। तियांग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा। तियांग अपनी सामान पैक करते हैं और सुबह होने से पहले ही वो निकल जाता है। जंगकुक जैसे सुबह को नींद से उठा, जंगकुक ने देखा कि तियांग कमरे में नहीं है। जंगकुक तियांग को हर जगह ढूंढने लगा। जिन ने कहा, जंगकुक क्या हुआ है, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग कहाँ है? मैं सुबह से उसको नहीं देखा। जिन ने कहा, वो तो एब्रोड चला गया है काम की वजह से, क्या उसने तुम्हें नहीं कहा? जंगकुक ने कहा, क्या अचानक? जिन ने कहा, अचानक क्या? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया है? जंगकुक, वो अचानक ही चला गया, हमें भी नहीं पता था। मुझे और आर्यन को लगा शायद तुम्हें पता होगा, लेकिन तुम भी नहीं जानते हो। तियांग अचानक इतनी जल्दी में क्यों चला गया? वो तो हर बार जाने से पहले हमें बताते हैं, लेकिन आज वो बहुत ही अलग लग रहा था। तियांग बहुत ही गुस्से में भी थे। जंगकुक, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पर तियांग, वो प्लेन में बैठे हुए थे, बहुत ही गुस्से में थे। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसी कौन सी एब्रोड में बिजनेस मीटिंग है जिसके बारे में मैं नहीं जानता और तुम जानते हो? मेरे जानने से पहले तुम किससे जान लिया और मुझे अभी सुबह को ही तुमने बताया? तियांग, क्या बात है, तुम गुस्से में भी लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक, का तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? तियांग ने कहा, जिमिन मुझसे कोई सवाल मत करो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है।
जिमिन ने कहा ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा। जंकुक बहुत अच्छा लगा है और मुझे लगता है तुम्हें जंकुक को समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए। अगर तुम उसको मौका नहीं दोगे ना, तुम लाइफ में अकेले रह जाओगे। उससे ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा तियांग, मैं तुम्हें गारंटी देकर बोलता हूँ। तियांग ये सब कुछ अपने लैपटॉप के सामने बैठकर सोच रहा था। वो लैपटॉप जिसको जंकुक अपने बाहों में लेकर घूम रहे थे पूरी घर पर। तियांग लैपटॉप को अपने सीने में लगा लेते हैं। पहली बार तियांग ने ऐसी कोई हरकत ही की। लैपटॉप को सीने में लगाने के बाद जंकुक उसकी फ़ोटो को देखते हैं और उस पर किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तियांग ने कहा, क्या मैं उसको मिस कर रहा हूँ? बहाना मैं उसकी फ़ोटो में किस क्यों करने जाऊँगा? मुझे ऐसा नहीं करना था, फिर भी मैं उसकी फ़ोटो पर किस करने जा रहा था और मैं उसी के ही बारे में क्यों सोच रहा हूँ? तियांग पागल होता जा रहा था। वो 2 दिन भी यहाँ पर नहीं रह पा रहा था, उसको वापस जाना है। यहाँ पर 2 दिन से तियांग से दूर रहकर जंकुक की हालत भी बहुत बुरे है, वो भी बहुत ही सैड है। तियांग को बहुत मिस कर रहा है। तियांग की वापस आते ही जंकुक वो दौड़कर आ जाते हैं और तियांग को हक करने वाला है, लेकिन तियांग वो थोड़ा सा गुस्से की मूड में थे तो जंकुक तियांग के सामने तो आ जाते हैं उसको हक करने की इरादे से, लेकिन हक नहीं करते हैं। वो ऐसे ही खड़े रहते हैं अपनी सर झुकाकर। लेकिन तियांग ने आज जंकुक को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। जंकुक की आंखों में से आंसू आ गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तियांग ने कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जंकुक ने कहा, लेकिन तुम मुझे क्यों मिस कर रहे थे? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो। तुम्हें तो हाइजीन की इशू है ना, तो तुम मुझे हक क्यों किया है? जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, हाँ वो अभी भी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, तो क्या तुम मुझे? तो तियांग ने कहा, तो मैं तुम्हें। उसके बाद तियांग जंकुक को किस कर लेते हैं। तियांग जंकुक को किस करते बेडरूम में लेकर आ जाता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। रोमांटिक होने के 2 घंटे बाद तियांग जंकुक को सीने में लेकर बेड पर लेटा हुआ था। जंकुक ने कहा, तियांग तुम अचानक मेरे इतनी करीब कैसे आ गए? तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे दूर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट रखते हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जंकुक ने कहा, तियांग क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जीवन में मैजिकल यूनिवर्स मेरे सेकंड चैनल पर टॉप जंकुक की हिस्ट्री अपलोड करती है एवरीडे।